केजरीवाल सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। वहाँ सिर्फ अफसर सही चल रही है, नेता कोई ध्यान दे नहीं रहा, अफसर जो कहते हैं वो हो रहा है। और रोडेज में सिंगल बस में नहीं हुआ है, वो ऐसे कैसे साथ पहले चल रही है और किसी बस में कोई सुरक्षा मानक नहीं है। चक्को जाम जारी रहेला, अनिश्चितकालीन धरनो लगातार बढ़तो रहेला। और सवारियां भी कैंसिल कर दिया, दूसरी व्यवस्था भी नहीं है। सवारियां बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, जिसमें लेडीज है, छोटा बच्चा है, सब परेशान हो रही है। अब इनको 28 तारीख को मोदी जी की रैली में गाड़ियां की जरूरत है। अब उस दिन सब नियम कानून कायदे कुछ नहीं, बस सब हो जाएगा, ठीक है। उस दिन कोई गलत, और मोदी जी की रैली खत्म होगी, उसके बाद रोड पे आ जाएगा। ऐसा ये आपकी कमी है। कमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल। और हमारा आप देख सको, मैं कल्पत्रु रटे बैठा हूँ। जटे आप चारों मेरे अगर घूमूला तो कई सारी ट्रेवल्स कंपनियां हटे, चाहे लक्ष्मी ट्रेवल्स हो, महादेव ट्रेवल हो, जैन ट्रेवल हो, या फिर अन्य कोई भी ट्रेवल्स हो। आज अटे जितना भी लोग बैठा है सभी जो है बस ऑपरेटर्स है अटे इन वास्ते बैठा है कि आए दिन जो समस्या झेल रहे हैं किन्हीं न किन्हीं कारण से, यानी परेशान क्यों जा रहे हैं। काले भी आप एक न्यूज बनाया था, काले अकेले चौराहे पे जो जैसलमेर रूट में जाने वाला बस ऑपरेटर था, वे अपनी बात रखा है। आज वे और बाकी जितने भी सब आज भेड़े हो नट कर रहे हैं, क्योंकि काले आप देख रहे थे कई बस वाला जो है वे अपनी गाड़ी चला रहा था, मनमानी करता। लेकिन आज एकता दिखी, आज सब एकत्र होके आज कलेक्टर साहब ने ज्ञापन भी देने गया था। फिलहाल के लिए आप बातचीत कराना कि साहब कई खबरों मामलों और कौन कौन से अपनी मांगा है। सबसे पहले आप आगे जुड़ा हुआ है वो हम बात करें। आपका शुभ नाम साहब? राजेंद्र परियार। आपने कई मांगा हैं और धरनो दे रहे हो, आप कितना दिन हो गया? 23 तारीख से हमारी हड़ताल निरंतर चल रही है और हमारी सेंट्रल टीम जयपुर बैठी है, बातचीत चल रही है। 2 दौर की बात तो हो गई है, वापस उनको बुलाया नहीं गया, बैठे इस इंतजार में। पूरा राजस्थान के ऑपरेटर वहाँ बैठे हुए हैं, सारी राजस्थान की यूनियन के ऑपरेटर वहाँ सब बैठे हुए हैं और अभी तक कोई वार्ता मतलब कंप्लीट हुई नहीं है। 2 दौर की हुई है, तीसरे दौर की अभी वार्ता चालू नहीं हुई है, तो उस पर निर्भर करता है उसमें क्या निकलता है। नहीं, आपने क्या लग रहा था ढिलाई किन कारण से हो रही है? मतलब अगला आपकी बात सुनना नहीं पसंद कर रहे हैं, फिर मतलब मैंने समझ में नहीं आ रहा कई कई निर्णय लेना चाहिए। ढिलाई वहाँ सिर्फ अफसर सही चल रही है, नेता कोई ध्यान दे नहीं रहा, अफसर जो कहते हैं वो हो रहा है। अफसरों के हाथ में लगा हमें पूरी पर्ची सरकार चल रही है। पर्ची सरकार क्या चलती है आप देख लो आप। आज आप सब लोग एकत्र होके कलेक्टर साहब ने गया था, ज्ञापन में कई बातें लिखी हुई है। ज्ञापन में ये लिखा है भाई, हमको जो नए कानून के तहत है तुमको पुरानी गाड़ियों को परेशान मत करो, और जो आपने हमको अपने सुरक्षा के जो मानक बताए थे वो हमने पूरे कर दिए गाड़ियों में। इमरजेंसी गेट खोल दिए, हैच खोल दिए, इमरजेंसी फाटक अपने जो केबिन वाली फाटक है वो हमने दोनों तरफ खुलती कर दी है। तो उसमें जो आपने मानक बताया हमने पूरे कर लिए, फायर सेफ्टी वगैरह सारी लगा दिए, उसके बावजूद भी तंग कर रहे हैं वो। नहीं, पर हो सकता है साहब आप जो बात बोल रहे हो आप लागू कर चुका हो, लेकिन कई एडा ऑपरेटर वे नहीं कर रहे होला। हमारे जो स्लीपर बसें हैं उसमें 100% ये सब काम हो गया है, और रोडेज में सिंगल बस में नहीं हुआ है, वो ऐसे कैसे साथ पहले चल रही है और किसी बस में कोई सुरक्षा मानक नहीं है, कोई फायर सेफ्टी नहीं है, कोई इमरजेंसी गेट नहीं खोला उन्होंने और कोई हेज नहीं खोला, और वो वैसे वैसे चल रही है और उनको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो सरकार की खुद की गाड़ियां हैं और हमारी प्राइवेट गाड़ियों को परेशान कर रहे हैं। कलेक्टर साहब की तरफ से कई आपने आश्वासन दिए होंगे। कलेक्टर साहब ने हाथों हाथ ज्ञापन सीएम हाउस भेज दिया, आश्वासन दिया भाई हम अपने तरफ से जो है पूरी कोशिश करेंगे। अब इनके हाथ में तो कुछ होता नहीं है, जो करना है राजस्थान गवर्नमेंट को करना है। मैं काले भी बात करूँ तो कई सारे पैसेंजर था, परेशान हो रहे थे। एक बुजुर्ग बाहा वन कने दवाएं ले रही है कि मैं टाइम आते पहुंचना उठा, गाँव नहीं पहुंच पा रही हूँ। तो ऐसी भी कोई समस्या झेल रहे हैं। कोई महिला थी वो परेशान हो रही थी, तो आप भी कई लोग चीजें फेस कर रहे होला कि कटे न कटे आप भी तो जेब पर फर्क पड़ ही रहा है। पूरा फर्क पड़ रहा है हमारे, तो किसने जेब से डाल रहे हैं स्टाफ खर्चा कहाँ से निकल, ऑफिस खर्चा कहाँ से निकल रहे हैं, सारे खर्चे ऊपर ही तो गिर रहे हैं। गाड़ी हमारी खड़ी है, किससे हमको जेब से भरनी है, हम भी तो उसको अफोर्ड कर रहे हैं। अब और कब तक खड़ी रहना? अनिश्चित काल, जब तक सरकार नहीं मानेगी हमारी हड़ताल, हमारा धरना जारी रहेगा, चक्का जाम जारी रहेगा। चक्को जाम जारी रहेला, अनिश्चितकालीन धरनो लगातार बढ़तो रहेला। और फिलहाल के लिए अठे और भी कई सारे ऑपरेटर वहाँ बात कर रहा साहब। ऑपरेशन नाम? हमारा नाम रायचंद बिश्नोई है। बिल्कुल सरकार बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, काफी टाइम हो गया है, और लमसम जितनी भी गाड़ियां हैं बंगवा सब इमरजेंसी वगैरह सब हैमर सब लगा दिया, तो भी सरकार पुरानी गाड़ियां हमारे मत भी चलान कर रही है। जैसे 2015 मॉडल गाड़ी वाले भी चलान कर रहा है, आरसी कैंसिल कर रहा है और बहुत ज्यादा परेशान करें वास्ते में आपातकालीन हड़ताल मत है।
चालान रुकान कर रहे हैं, आपने बतान कर रहे हैं, फिर ऑनलाइन चल रहा ऑनलाइन भी कर रही है, रोकान भी कर रही है, गाड़ियाँ सीज भी कर रही है है? अच्छा। और सवारियां भी कैंसिल कर दिया। दूसरी व्यवस्था भी नहीं है, सवारियां बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, जिसमें लेडीज है, छोटा बच्चा है, सब परेशान हो रही है और सरकार कोई सुन भी नहीं रही हमारी। कुछ बता सको चालान कितो कहीं बनया करे, कितना कहीं लगा हुआ चालान? बिल्कुल 1,06,000 रुपये का चालान मेरी गाड़ी का उड़ो है जयपुर में। गाड़ी भी सीज है, लाल करीब 15 दिन हो गया है। मैं चक्कर भी काट रही हूँ लेकिन गाड़ी नहीं छोड़ रही है। वह गाड़ी 2015 मॉडल है, जबकि कानून भी बाद में बनी हुई। पुराना नयो कानून पुराने में लागू कर रही है, वो पॉसिबल नहीं है। आपने कहीं लगे खाली ये आपकी गाड़ी एडी है या सरकारी भी एडी हो सकती? नहीं, सरकारी ये गाड़ियां तो चल रही है काफी टाइम चलिया, तो गाड़ी हमारे तो कोई बना ही नहीं, या तो पुरानी चली 2015 मॉडल गाड़ी है, 17 या 18 पुरानी गाड़ियां चल रही है। आज तो है नहीं, नई गाड़ी बनी है, पुरानी गाड़ी चली हुई में स्थिति आ रही है। तो सरकार हुन भी नहीं रही है। उन बाद में मैं जबकि सरकार माने सुविधा मांगी वो पूरी कर दी। मैं इमरजेंसी गेट बड़ा करवा दिया, फायर सिस्टम लगा दिया, वहाँ हथौड़ी वगैरह सब लगा दिया, कोई चीज़ नहीं बाकी रही जगह नहीं लगी हमें। उन बाद में भी परेशान कर रही है, मन बार बार चालान कर रहा है, गाड़ियाँ सीज कर रहा है, आरसी कैंसिल कर रहा है। बहुत ज़्यादा सरकार परेशान है। मैं इन वास्ते धरने मत बैठा। आप तो चलो सेठ जी हो, लेकिन कई एड़ा भी है जो आपरे बसा में काम करया करे, चाहे वो मैं कंडक्टर बोलूँ या ड्राइवर्स बोल दूँ, वे तो अपनी रोजरी जो है हाजिरी माता खिया करे और माने रोज रो खर्चो भी वाणो। अब वाणे माते की करो कोई मतलब की कर हो सके वाणो। हमारी स्थिति और ही खराब है साहब। स्टाफ सब घर बैठा है, सब बेरोजगार हो गया है। आज कितना दिन हो गया परेशान हो रही है। गाड़ियाँ राजस्थान में बहुत ज्यादा परेशान कर लाला 2-3 महीना हो गया है। दिवाली बाद में, दिवाली सीजन भी खराब होगी, अब होली सीजन है वो भी खराब होगी, क्यों गाड़ियाँ 1-1 लाख को चलान मेरे नहीं भर पावाला। वास्ते गाड़ियाँ खराब खड़ी कर दी और स्टाफ भी खड़ो है टोटल। आपने क्या लग रहा है कि कोई या तो आपने एक लिस्ट बनाकर दे दिया करे कि साहब ये बातें हैं, या फिर यूं परेशान कर रहे बेवजह? लिस्ट तो उन्होंने जो दी, जो हमने सारी शर्तें पूर्ति कर दी है, जो भी मतलब बेसिक मतलब स्ट्रक्चर। लेकिन अब जो वो कह रहे हैं कि गाड़ी कटाओ या साइड करो या ऊपर मतलब हाइट लो, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। और वो अगर हम पूरी पूर्ति करते हैं तो पूरी गाड़ी नहीं बनाने जैसी स्थिति है। तो उसमें सर जी पर गाड़ी का खर्चा है लमसम 30 लाख, जो वो सभी मोटर मालिकों के लिए पॉसिबल नहीं है। सभी क्या सर किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। और जो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई अब जब मोदी जी की रैली आएगी उस समय इन गाड़ियों की मतलब सारी शर्तें नॉर्म्स में हो जाएगी, और जब हम गाड़ी ऑपरेट कर रहे हैं रोड पे उस समय वो नॉर्म्स में नहीं होती। वो पॉसिबिलिटी मेरे को सरकार की दो राय समझ में नहीं आ रही है। चलो सरकार के हिसाब से जो हमारे जो वर्तमान आपकी गाड़ी में भंगार होगी, मतलब हाँ भंगार ही है एक तरह से उनकी तरफ से, तो ऐसा ही मान के चलिए आप। और एक गाड़ी की कीमत कई अगर लगभग लमसम 70 लाख के 70 लाख। आपने बताना चाहूँ पूरा मामला उठो है, सरकार एक्टिव इन कारण से हुई है कि जो जैसलमेर रूट में तो बसा चल रही थी, आपने मालूम हो रहा जैसलमेर वाला हादसा अच्छी तरह आपने मालूम होला, जिनमें कई सारे लोग अपना ने खो दिया। वह जो बस थी वो मॉडिफाई करवाई गई थी और बिना कारण जो है वो ये सब लोग भुगत रहे हैं। और उन्होंने पहले बसा नहीं चलती थी, उन्होंने पहले बसा चल रही थी लगातार बेधड़क चल रही थी रोड माते, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। और अब मैं बात करूं अगर सरकारी बस आ रही तो सरकारी बसा भी ठूसम ठूस भर के लेने जा रहा है, कई वाह सेफ्टी है बस ना मालिक वो बात करें आप साहब आपने क्या होना ये जो मॉडिफाई बसा है जो आप कह रहे हो कि जैसलमेर गाड़ी एक्सीडेंट हुई वो मॉडिफाई थी, तो आप पत्रकार हो और लाखों लोगों से बात होती है आपकी, लाखों लोग ये देखते हैं और नेता लोगों से भी बात होती है। तो मुझे आप ये बताओ, सरकार आपके द्वारा सरकार तक बात पहुंचनी चाहिए कि जिस दिन कानून बढ़ता है उसके बाद लागू होता है या कानून वो 10 साल पहले लागू हो जाएगा। हमारी 15-16 मॉडल गाड़ी है, तो सरकार ने जो कानून बनाया है अब सरकार वो सारी की सारी गाड़ियां कानून के अंदर नहीं बता रही, जबकि उन गाड़ियों का हर साल हम फिटनेस इंश्योरेंस टैक्स वही आरटीओ ऑफिस जाके करते हैं। फिर 15 मॉडल 16-17 जो भी गाड़ी है आरटीओ ऑफिस जाके पासिंग हुई है। और सरकार के परिवहन विभाग पूरा भ्रष्टाचारी है। इनका आपको ये देख सकते हैं कि गाड़ियां आरटीओ ऑफिस एक भी नहीं गई है, जहाँ खड़ी वहां पास हुई है, तो पास किसने की है? परिवहन विभाग ने की है। हमने तो घर पे आरसी बना ही नहीं है।
और अब वही परिवहन विभाग उल्टा क्या कह रहा है कि साहब हमने तो फिटनेस करी जब गाड़ी सही थी और अब इन लोगों ने मॉडिफाई करा दी, जबकि हमारा ऐसा कोई मोटर मालिक नहीं है गाड़ी बनाने के बाद मॉडिफाई कराए। जैसी गाड़ी बनी है वैसी उन्होंने पास की है और कानून बनने के बाद अब वो अपनी एक पतली गली निकालते हैं कानून के अंदर के मॉडिफाई करा दी। और सरकार से भी यही निवेदन है कि कानून अगर आपने 2025 में बनाया है तो 25 से के बाद बनी गाड़ियों पे लागू करें, कम से कम पीछे वाली पे हमें उस पे राहत दें ताकि ये हड़ताल भी खत्म हो जाएगी और यही हमें चाहिए और कुछ नहीं। ये कानून अगर सरकार मान लेगी तो हमारा सारी समस्याएं हल हो जाएगी। नरेंद्र जी, अब तक आप सारी बातें सुन चुके हो, लगभग सब अपनी बात रख चुका है और अलग आप लोग कोई है ऐसे दिमाग में? अलग नहीं, बातें घूम फिर के यही है जो भाई साहब ने राजेंद्र जी ने बात बताई, इन्होंने बताई, भाई साहब ने बताई, इन्होंने बोले, जो बातें सब है जो भी ठीक है प्रशांत जी ने बताई, इन्होंने बताई, बात वो घूम फिर के वही आ रही है। अब आपने अभी बताया टैक्स का कि हमारी मजबूरी है कि वहाँ बाहर पासिंग करवाने की, ठीक है, आप राजस्थान का टैक्स कम कर दो, वो राजी नहीं है क्या? वहाँ पे सरकार नहीं है, वहाँ पे लोग नहीं रहते, वहाँ पे कोई मतलब रेवेन्यू की जरूरत नहीं है, वहाँ पे कोई अलग इनकम तो यहाँ राजस्थान में ज्यादा हो रही है, यहाँ टैक्स कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो गवर्नमेंट बार बार घूम फिर के एक ही बात कि आप तो बाहर से गाड़ी पासिंग, अरे यार आप टैक्स कम कर दो, राजस्थान का 40,000 कर, ऐसी यहाँ पे क्या फैसिलिटी देते हो जनता को? जो 40,000 आप टैक्स कम कर दो, हम तो यहाँ पासिंग करा देंगे। और दूसरी बात ऐसे है कि आप जैसे कि नई गाड़ी बनते हैं उस पे नाप तोल करते हो कि ये होना चाहिए, इसमें ये कमी है, वो कमी है, जो गाड़ी बन गई ना अब उसमें क्या 23-24 मॉडल पे अब आप उसमें कमियां, अब आपके देखो गवर्नमेंट को जब जरूरत पड़ती है ना, जब गाड़ी नियम कानून कायदे सब आगे, खुद की बीजेपी की अगर रैली होती है ना कि वहाँ पे रैली आज वहाँ जाना है तो वहाँ पे बस नियम कानून कैसे भी खचा कर, अब इनको 28 तारीख को मोदी जी की रैली में गाड़ियां की जरूरत है, अब उस दिन सब नियम कानून कायदे कुछ नहीं, बस सब हो जाएगा, ठीक है, उस दिन कोई गलत, और मोदी जी की रैली खत्म होगी उसके बाद रोड पे आ जाएगा ऐसा, ये आपके कमी है। बात है घूम फिर के वो एक ही है, बस ये टैक्स वाली है, ठीक है ना, घूम फिर के बात हुई है। मैं एक चीज कह रहा हूँ, कल एक विधानसभा मुद्दा उठा था, ठीक है, जोगाराम जी जो माननीय मंत्री साहब है वो कह रहे हैं कि विधानसभा का मुद्दा नहीं, क्योंकि आप प्रवासियों को लाने के लिए क्या हवाई से मंगाओगे क्या? वहां से आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो ये जो ऑपरेटर सब बैठे हैं देख रहे हैं, नेक्स्ट टाइम जिस टाइम 200 विधायक राजस्थान के अंदर अपनी कोई चुनाव की टाइम में कंधे पे हाथ रखना है, चिकनी चुपड़ी बातें करना, लॉलीपॉप देना, कैसा आधी रात रही फोन कर दे तो और कोई चीज कमी नहीं, हमें उठावे ऑटोमेटिक फ्लैट में जावे, ऑफिस जावे, जम एमएल साहब तो बाहर क्यों सा, ठीक है, कि एमएल साहब की नींद खुली को, मेरे कहने का मतलब ये जो बातें इन्होंने कही वो बातें सेम ही है, मुद्दा वही है टैक्स वाला ये। हमें आप देख सको जितना भी बैठा है सब भाई लोग जो है बस ड्राइवर्स है और रात हो बेरात हो की करे चलावे है, कितनी समस्या झेले है। फिलहाल ये बता वाला कि हमें यहाँ कई कई समस्या झेलनी पड़ रही है। साहब आप तो ड्राइविंग करो हो जाना, आपने कई बार रोकता वाला चलान वास्ते फिकर कई बात बोले करे मन आरटीओ द्वारा लाखों रुपये का चलान कर दिया है, मोटर मालिक की इतनी क्षमता नहीं है 1 लाख रुपया भर सके, और पैसेंजर को भी थैला वगैरह हुए कट्टा वगैरह हुए मैं डिक्की में गाला तो भी आरटीओ मानो चलान कर दे। मैं कहीं आरटीओ समझने की कोशिश करा तो भी आरटीओ अपने मन मर्जी चलान कर दे। पिछले महीने हमार जैसलमेर में कोई हादसा हुआ तो 28 आदमी खत्म हो गया था। फिर महीने आरटीओ लेबरान काफ़ी नियम लागू किया, फिर भी मैं आरटीओ एक नियम मानिया। अब आरटीओ सीमाओं ज़्यादा आप मनमानी का नियम लागू करे और आरटीओ मन मर्जी चलान कर रही है। ड्राइवर लोग बहुत परेशान है, हड़ताल कोई मन मर्जी नहीं करा, बहुत आदमी काटो उपरो हड़ताल करी। बाकी जनता जनार्दन आप लोगों ने अकेले करो, कमेंट जरूर कर जो और वीडियो शेयर करो ताकि आगे तक अधिकारी और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक बात पहुंचे। मैं हूं आप दोस्त दीपक झलको जोधपुर से, धन्यवाद।